प्यारे बच्चों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने हिंदी साहित्य की गद्य विधा के अंतर्गत गौड़ विधा में जीवनी और आत्मकथा का अध्ययन किया है। अब यात्रावृत्त, जो कि प्रमुख गौड़ विधा है, यात्रावृत्त आगे हम लोग देखते हैं। यात्रावृत्त लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंद्र जी से माना जाता है। यह हिंदी गद्य साहित्य की एक रोचक एवं मनोरंजक विधा है। भारतेंद्र जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 तक विविध यात्रावृत्त का हिंदी में प्रकाशन किया। तदुपरांत मर्यादा, इंदु आदि पत्रिकाओं के माध्यम से यात्रावृत्त साहित्य का प्रकाशन होता रहा। कुछ स्वतंत्र रूप से भी ग्रंथ यात्रा साहित्य के प्रकाशित हुई हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी यात्रावृत्त किन किन लेखकों ने लिखी है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा। पूछा जाता है सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है, किसकी यात्रावृत्त है, या सरयू पार की यात्रा क्या है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, यात्रावृत्त है, नाटक है। इस रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। इस प्रकार से कई यात्राओं का वर्णन इन्होंने किया है। रामनारायण मिश्र, यूरोप यात्रा के 6 मास। देवकी प्रसाद खत्री, रामेश्वर यात्रा, बद्रिकाश्रम यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का भी पूछा जाता है। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हमारी जापान यात्रा। राहुल संकीर्तन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। किन्नर देश में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल संकीर्तन। राहुल यात्रावली, इस प्रकार से इनके यात्रावृत्त हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, पैरों में पंख बांधकर। दूसरा है उड़ते चलो, ये इनकी यात्रावृत्त है। यशपाल की यात्रावृत्त का क्या नाम है, लोहे की दीवार के दोनों ओर, 1953 में प्रकाशित हुई। राह बीती, ये इनकी जीवन वृत्त है। काका कालेलकर का हिमालय की यात्रा, सूर्योदय का देश। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्रे, इनका है अरे यायावर रहेगा याद। यायावर माने घुमक्कड़, अरे यायावर रहेगा याद। एक बूंद सहसा उछली। मोहन राकेश यात्रावृत्ति लिखने वाले हैं। इनका है आखिरी चट्टान तक, 1953 में। रामधारी सिंह दिनकर, देश विदेश, मेरी यात्राएं। प्रभाकर माचवे, गोरी नजरों में हम। धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र। ठेले पर हिमालय, इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है, ठेले पर हिमालय। विष्णु प्रभाकर का हस्ते निर्जन धकती भट्टी, ये पूछा जाता है। हस्ते निर्जन धकती भट्टी किसकी जीवनी है, किसकी यात्रावृत्त है, इसके लेखक कौन है, ठीक। डॉक्टर नगेंद्र का तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। कमलेश्वर, खंडित यात्राएं। आंखों देखा पाकिस्तान, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता का यात्रावृत्त कितना अकेला आकाश। नासरा शर्मा, महिला यात्रावृत्ति लिखने वाली है नासरा शर्मा। यहाँ फुब्बारे लहू रोते हैं, 2003 में। अब एक चीज़ और जो कि आपको सबको जानना चाहिए, घुमक्कड़ बृहत्तरी। देखिए छायावाद में आपने बृहत्तरी, लघुतरी पढ़ा था, अब यहाँ घुमक्कड़ बृहत्तरी भी है। उसमें आपने जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में देखा था ना, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत जी को, ठीक। और इसी प्रकार से इसमें यात्रावृत्ति में भी घुमक्कड़ बृहत्तरी है। इसमें राहुल संकीर्तन, अज्ञेय एवं नागार्जुन, इन तीनों लोगों के समूह को घुमक्कड़ बृहत्तरी कहते हैं, ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे संस्मरण। हिंदी गद्य साहित्य की गौड़ विधा में संस्मरण आधुनिक
गद्य साहित्य की एक उत्कृष्ट लालित्यपूर्ण विधा है। संस्मरण का शाब्दिक अर्थ सम धन स्मरण, सम उपसर्ग है, स्मरण शब्द है ना, सम्यक समन सम्यक स्मरण करना है। संस्मरण का मतलब क्या हो गया, ठीक, संस्मरण अर्थात सम्यक स्मरण करना। इसके मूल में गंभीर चिंतन होता है। इसमें मानव जीवन की कट तिक्त एवं मधुर स्मृतियाँ अनुभूति एवं संवेदना का संसर्ग पाकर साहित्य की अनुभूतियाँ और साहित्यकार का अनुभूति अनुभव और साहित्यकार का जो संवेदना होता है उसका मिश्रण पाकर इस स्मरण रूप में साहित्यकार की लेखनी से पन्नों पर अंकित होती है। इस विधा का सूत्रपात 1907 में बाल मुकुंद गुप्त द्वारा पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण से होता है, किंतु वास्तविक रूप में संस्मरण लेखन का कार्य पद्म सिंह शर्मा द्वारा पद्मराग नामक रचित ग्रंथ से माना जाता है। पद्मराग, ठीक, किसका है, पद्म सिंह शर्मा का संस्मरण, ठीक। अब आइए हम लोग प्रमुख संस्मरण देखते हैं। पद्म सिंह शर्मा पद्मराग, ठीक, प्रबंध मंजरी भी है, पद्म सिंह शर्मा का है, ठीक, संस्मरण। रामराज त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण यानी कि किसी के साथ या किसी यात्रा पर आप गए हैं, कोई चीज़ जो पिछले समय की आपको याद आ रही है, महत्वपूर्ण घटना है, उसको याद करके आप जब अपनी अनुभूतियों का मिश्रण करके उसमें लिखते हैं, उसमें प्रेरणाप्रद तथ्यों का उसमें समावेश करते हैं, या उसमें जो ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणादायी होते हैं या पाठकों के लिए प्रेरणादायी हो सकते हैं, तो इस प्रकार के संस्मरण बहुत ही प्रभावशाली साहित्यिक लेख माने जाते हैं, ठीक। तो साहित्य संस्मरण क्या हुआ, संस्मरण समझ गए ना, कि जो पीछे घटनाएं घटी हुई हैं हमारे जीवन में उन्हीं को याद करके प्रभावपूर्ण ढंग से वर्णित करना, ठीक। तो हो गया संस्मरण। अब संस्मरण में आप लोगों ने देखा पद्म सिंह शर्मा का संस्मरण, रामराज त्रिपाठी का संस्मरण, बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य, राधिका रमन सिंह टूटा तारा इनका संस्मरण है, महादेव वर्मा का पथ के साथी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जयनंद कुमार का ये और वे, रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण जंजीरें और दीवारें, ठीक, राहुल संकीर्तन का बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ, हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन का नए पुराने झरोखे, विष्णु प्रभाकर जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, समांतर रेखाएं, देखिए इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखाएं पूछा जाता है, यादों की छाँव में, कन्हैयालाल मिश्र का देखिए इंपॉर्टेंट है, जिंदगी मुस्काई 1953 में प्रकाशित हुआ है, ठीक। रामेश्वर शुक्ल का युग पुरुष, अज्ञा का स्मृति लेखा, कृष्णा सोवती महिला लेखिका हैं, सोवती एक सोहबत, हम हस्मत, देखिए हम हस्मत ये इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है, हम हस्मत ये किसके स्मरण रचना है, कृष्णा सोवती का। फलेश्वर नाथ रेणु की देखिए संस्मरण क्या है, वन तुलसी की गंध, समय की शिला पर, धर्मवीर भारती हमने आपको बताया था, पहले ही बताया, ठेले पर हिमालय, ये इंपॉर्टेंट संस्मरण है, ठीक, ठेले पर हिमालय। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो देखा, यात्रा वृत्त देखा और संस्मरण देखा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रेखा चित्र, संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में देखिए थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। प्राय विद्वान संस्मरण और रेखा चित्र में भेद करने में कठिनाई महसूस करते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। रेखा चित्र, जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तब उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार रेखा चित्र वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों द्वारा विनिर्मित वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है जिसमें कलाकार का संवेदनशील हृदय प्राण प्रतिष्ठा कर देती है, ठीक, उसमें जान भर देती है रेखा चित्र, अर्थात शब्दों के माध्यम से ऐसे शब्दों का समावेश अपने साहित्य में करता है कि उस घटना का जैसे चित्र प्रस्तुत हो गया हो, प्राण भर देता है, अर्थात वो चीज़ हूबहू जैसे उपस्थित हो जाती है। प्रायः संस्मरण एवं रेखा चित्र में भेद करना कठिन होता है। देखिए हमने आपको बताया ना, इसमें भेद करना कठिन होता है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है कि प्रायः प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखाचित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखाचित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है।
वस्तुतः रेखाचित्र संस्मरण का कलात्मक विकास है। वस्तुतः रेखाचित्र संस्मरण का कलात्मक विकास है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा पद्म सिंह शर्मा को संस्मरण एवं रेखाचित्र दोनों का जनक मानते हैं, किंतु स्वतंत्र रूप में रेखाचित्र नाम से इसका श्री गणेश करने का श्रेय श्री राम शर्मा को है। श्री राम शर्मा को स्वतंत्र रूप से इसका श्री गणेश करने का श्रेय है। अंग्रेजी में रेखाचित्र को क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख रेखाचित्र और रेखाचित्रकार कौन कौन से हैं भाई। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, प्रकाश चंद्र गुप्त रेखाचित्र मिट्टी के पुतले, महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, रामवृक्ष बोनेपुरी की रेखाचित्र, माटी की मूर्तें, गेहूं बनाम गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखाचित्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, डॉक्टर नगेंद्र चेतना के बिंब। देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र, ये सब इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हमने आपको दिया है। सेठ गोविंदास चेहरे जाने पहचाने, देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी, उपेंद्र नाथ का रेखाचित्र रेखाएं और चित्र, विष्णु प्रभाकर का कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जगदीश चंद्र माथुर 10 तस्वीरें, माखनलाल चतुर्वेदी समय के पांव, माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव, ये सब रेखाचित्र हैं। और इधर रेखाचित्रकार हैं, लेखक हैं। इन लोगों ने इस प्रकार से रेखाचित्र या इन सब रचनाओं के द्वारा हिंदी साहित्य को परिष्कृत करने, लोगों के लिए अत्यधिक जनप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन रेखाचित्रों के माध्यम से इन लेखकों ने साहित्य के माध्यम से समाज को लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया और समाज में सुधार किस प्रकार से लाई जाए आदर्श के रूप में भी प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार हम लोग आज हिंदी साहित्य की गौण विधा के अंतर्गत, गद्य साहित्य की गौण विधा के अंतर्गत इन गौण विधाओं का अध्ययन किया। अगले क्लास में और जो गौण विधाएं बची हुई हैं प्रमुख, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तब तक इसका आप लोग ढंग से अध्ययन कीजिए, 3 बार 4 बार सुना करिए, इसके बाद नोट्स तैयार करिए। ठीक, रखो। ठीक, धन्यवाद।